नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। शरद पवार ने अपने ही गठबंधन के नेता संजय राउत को लताड़ लगाई है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को सलाह दी कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो उसके बीच स्थानीय राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि संजय राउत ने एक दिन पहले ही केंद्र सरकार द्वारा सांसदों का सर्वदलीय दल विभिन्न देशों को भेजने की आलोचना की थी और इंडी गठबंधन की पार्टियों से केंद्र सरकार के इस कदम का बहिष्कार करने की अपील की गई थी। दरअसल संजय राउत ने अपने एक बयान में कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों को आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों में भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का बहिष्कार करना चाहिए था। संजय राउत ने सर्वदलीय डेलीगेशन की तुलना बारात से की थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रतिनिधिमंडल पर संजय राउत सवाल उठा रहे हैं उसी प्रतिनिधिमंडल में उनकी ही पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी को शामिल किया गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने संजय राउत को एक तरह से आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं तो पार्टी स्तर की राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज केंद्र सरकार ने कुछ प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है और उन्हें विदेशों में जाकर पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान की गतिविधियों पर भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पवार ने याद करते हुए कहा कि वह भी पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गठित एक दल के साथ संयुक्त राष्ट्र गए थे, जिसका नेतृत्व पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। शिवसेना से सांसद संजय राउत ने अपने एक बयान में कहा था कि विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों को आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों में भेजे रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का बहिष्कार करना चाहिए था। राउत ने आरोप लगाया कि यह प्रतिनिधिमंडल सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिनिधिमंडल को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह भी सरकार के खर्चे पर। इंडिया गठबंधन को इसका बहिष्कार करना चाहिए था। वे सरकार द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहे हैं। आप देश का नहीं, सरकार द्वारा किए गए पापों का बचाव करने जा रहे हैं। राउत के बयान पर पवार ने कहा कि उन्होंने अपने विचार रखे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनकी पार्टी के भी एक सदस्य प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। मुझे लगता है कि इस मामले में स्थानीय राजनीति से दूर रहना चाहिए। बता दें कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया है जो कश्मीर, आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखेगा। सरकार ने इस महीने के आखिर में विभिन्न दलों के सांसदों वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों को कई देशों में भेजने का फैसला किया है ताकि हालिया संघर्ष में भारत की स्थिति को समझाया जा सके और इस्लामाबाद पर सीमा पार आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाते हुए उस पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके। डेलीगेशन के लोग एक एक लीडर के नेतृत्व में अलग अलग देशों में जाएंगे। ये लोग अमेरिका, ब्रिटेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका और जापान समेत कुछ अन्य देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ऐसे एक डेलीगेशन का हिस्सा है जिसमें उनके साथ शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी है। वहीं शरद पवार ने बताया कि जब यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएमएलए कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसमें किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी पड़ती है, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। पवार ने बताया कि बाद में सरकार बदलने के बाद चिदम्बरम को ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब यह कानून राजनीतिक बदले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मौजूदा सरकार इस कानून का इस्तेमाल कर पूरे विपक्ष को कमजोर और खत्म करने की कोशिश कर रही है। पीएमएलए को लेकर शरद पवार ने कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीएमएलए कानून के गलत इस्तेमाल के बारे में चेतावनी दी थी। यह बात उन्होंने तब कही थी जब पी चिदम्बरम ने इस कानून में बदलाव किए थे। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा था कि चिदम्बरम द्वारा लाए गए बदलावों से इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है।
लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने यह भी कहा कि आज चिदम्बरम खुद ही इस संशोधन का शिकार हो गए हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि मैं उस समय केंद्र सरकार में था जब चिदम्बरम ने पीएमएलए में संशोधन किया तो मैंने इसका विरोध किया था। मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बताया था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें डर था कि इस कानून का इस्तेमाल विपक्षी दलों के खिलाफ किया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि मेरे अनुसार राज्य और केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे पहला काम ईडी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इस कानून में बदलाव करना होना चाहिए। यह कानून व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ईडी इस कानून का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान कर रही है, इसलिए इसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। शरद पवार का कहना है कि जब भी सरकार बदलती है तो कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया जाता है, इसलिए कानून बनाते वक्त सभी पक्षों को ध्यान में रखकर सावधानी से काम लेना चाहिए। शरद पवार ने यह भी कहा कि जब राज्य और केंद्र में सरकार बदलेगी तो इस कानून में बदलाव किया जाएगा ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए। पवार जी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने खुद इस कानून के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई थी। पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 जो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया एक आपराधिक कानून है। प्रवर्तन निदेशालय इस अधिनियम को लागू करने, जांच करने, संपत्ति कुर्क करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरणों से निपटता है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। नमस्कार। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।